क्या बहनों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रत्यय प्रकरण की परिभाषा, भेद, तव्यत प्रत्यय, शर्त और शानच प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तुमुन प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके उदाहरणों को समझेंगे, इसके परिभाषा लिखेंगे। तुमुन प्रत्यय में से मुंह में ऊ की ध्वनि आ रही है और न जो अंतिम अक्षर है तुमुन प्रत्यय में उसका लोप हो जाता है और शेष बच जाता है तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं और यह हमेशा धातु के पीछे जुड़ता है। तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं और आपको इसकी परिभाषा, इसके भेद अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारने हैं। तुमुन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय में से मुंह के ऊ, मुंह के ऊ एवं अंतिम अक्षर ऊ एवं अंतिम अक्षर न का लोप हो जाता है। न का लोप हो जाने पर तुम शेष रहता है। तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है। तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है। अव्यय के बारे में तो आप जानते हो कि तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी रूपों में जिसका एक ही रूप चलता है, अर्थात सातों विभक्तियों में जिसका एक ही रूप चलता है वो अव्यय कहलाता है। ये कभी बदलते नहीं है, इनका एक ही रूप रहता है। अव्यय होता है अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। रूप से मतलब है कि जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में नहीं चलते हैं। यह प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ता है। यह प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ता है। एक बार पुनः देखते हैं। तुमुन प्रत्यय में से मुंह के ऊ एवं अंतिम अक्षर न का लोप हो जाने पर तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते हैं। यह प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ता है। आइए अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। के उदाहरण, सबसे पहले लेते हैं प्रकृति, प्रत्यय और पद। यहां पे लिखते हैं पठितुम।
अब वो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा दो तरीके से। प्रश्न पूछेगा कि नीचे दिए गए पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग करो। एक तो ये वाला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रकृति प्रत्यय में से पद बनाओ। तो वहाँ पे दे रखा है पद पठितुम, तो पठितुम में पट तो हो जाएगी धातु और प्रत्यय हो जाएगा तुमुन प्रत्यय, क्योंकि तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय। उसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, हश प्लस तुमुन, हशितुम। लिख प्लस तुमुन, तुमुन। लेखी तुम, जी प्लस तुमुन, जी यानी जीतना। जैतुम, इसके रूप ऐसे ही चलते हैं जैतुम की तरह। क्र प्लस तुमुन, क्र प्लस तुमुन, इसका हो जाएगा क्रतुम, क्रतुम। अगले उदाहरण है, चल प्लस तुमुन, चली तुम। द्रस प्लस तुमुन, इसका हो जाएगा द्रष्टुम। ये तुमुन प्रत्यय के उदाहरण है। अगला प्रत्यय पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में ल तथा प का लोप हो जाने से यह शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहां कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह ल्यप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में होता है, इसके रूप नहीं चलते हैं। आइए इसको लिखकर समझते हैं। ल्यप प्रत्यय में ल अथवा प का लोप हो जाने से, ल अथवा प का लोप हो जाने से यह शेष रहता है। यह शेष रहता है वहां धातु से पूर्व कोई, धातु से पूर्व यानी पहले, पूर्व कोई, धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो, कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त होता है।
प्रयुक्त होता है। उपसर्ग तो आप जानते ही हो, धातु या शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात लैप प्रत्यय में उपसर्ग जुड़ा हुआ रहता है, प्रयुक्त होता है। यह लैप प्रत्यय भी, यह लैप प्रत्यय कर या करके अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। अतः इसके भी रूप नहीं चलते हैं, अतः इसके भी रूप नहीं चलते हैं। लैप प्रत्यय में ल अथवा प का लोप हो जाने पर यह शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर लैप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यह लैप प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है, अतः इसके भी रूप नहीं चलते हैं। कत्वा, अब कत्वा का कैसे, एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आ प्लस लिखित्वा। अब ये लिखित्वा होता तो इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाता। अब इससे पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसमें हो जाएगा ये आ लिखे। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण सबसे पहले लिखेंगे उपसर्ग, उसके बाद लिखेंगे धातु, प्रत्यय और पद। सबसे पहले लेंगे यहाँ पे संभूय। संभूय, अब संभूय में सम तो हो गया उपसर्ग, भू हो गई धातु और लेप हो गया प्रत्यय, क्योंकि लेप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यह। उसी तरह से उप, क्र धातु और लेप प्रत्यय, तो इसका रूप बनेगा उपकृत्य। आ प्लस गम और लेप प्रत्यय, इसका रूप बनेगा आगत्य। उसी तरह प्रचल्य बना लो, प्रचल्य, प्र उपसर्ग, चल धातु और लेप प्रत्यय, चल करके आ करके बदल लेते हैं विजित्ते। विजित्ते, विजित्ते हो जाएगा वी तो हो जाएगा उपसर्ग, जी हो जाएगा धातु और लेप हो जाएगा प्रत्यय। ये लेप प्रत्यय के उदाहरण है। आपको इन दोनों प्रत्ययों को उत्तर पुस्तिका में उतारना है।